गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर इन ऑफिशियल कैपेसिटी। ये जो हम लेटर की बात करने जा रहे हैं, ये बात हो रही है ऑफिशियल लेटर की। हाउएवर दिस ड्राफ्टिंग अप्लाइज टू एनीवन जो भी उसको यूज करना चाहे, बट स्पेसिफिकली इट इज फॉर द इंस्पेक्टर पोस्ट और सेंट्रल सिविल सर्विसेज वेरियस एग्जामिनेशंस इन विच डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में वेरियस departments ask aspirants to write and draft a letter, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट हायरार्की में लेटर राइटिंग। तो ड्राफ्टिंग अ लेटर के मैंने 3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं, एंड व्हाट आई हैव प्लान्ड, आई विल बी राइटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग अ लेटर, व्हाट आई हैव डन व्हाइल आई वाज एन ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये 7-8 पॉइंट हैं, 7 to 8 पॉइंट्स आई हैव आइडेंटिफाइड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेटर राइटिंग। सबसे पहले ये है कि जो टॉपिक है उस लेटर का, इफ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, से एनी क्वेश्चन, राइट अ लेटर फॉर फलाना फलाना थिंग, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आप उसके टॉपिक को समझ ले। दूसरा, बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें कि लेटर आखिर ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, जो मैं आपको तो अभी बताने ही वाला हूँ। जिस टॉपिक के ऊपर हम लिखने जा रहे हैं, इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट प्रमोशनल एग्जामिनेशन कि आपको हर टॉपिक का पूर्णतः ज्ञान हो। इफ यू विल बी हैविंग दैट नॉलेज, ओनली देन यू विल बी एबल टू पुट इट अप इन द लेटर। लेटर के अंदर इंट्रोडक्शन, देन क्रिएशन, कंक्लूजन, सैल्यूटेशन, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड, ऑल दैट, और लास्ट में शोइंग ऑफ एडिशनल नॉलेज इन केस ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर आप ये लेटर एग्जामिनेशन के केस में देख रहे हैं ना बाई चांस, और लोग भी इसको देखेंगे, वैसे हमने तो एग्जाम के पर्पज से ही बनाया है, सो एडिशनल पॉइंट्स आर देयर जो कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स गेन करा सकते हैं अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम मींस प्रमोशनल एग्जाम की हम बात करें, जैसे आज का हमारा विषय है इंस्पेक्टर पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आगरा रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग अ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कैंप इन पुलिस लाइन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम एक चीज देख लेते हैं। अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बी ब्रेव, आप इस तरह का लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। You have to assume yourself as someone. Say you are a senior superintendent, say you are a postmaster, say you are an inspector. So you can do it without doubt. While I was sub-division inspector Chandosi, so I have taken up this letterhead for today to show you off कि मैं इस लेटर को कैसे लिखता। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते टू दी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आगरा, राइट। नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस क्यों लिखते हैं? ऑफ कोर्स जब हम किसी के लिए लेटर लिख रहे हैं, इन दैट मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग को किसी को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कंटेक्स्ट में प्लीज पिन कोड को जरूर यूज कीजिए, बिकॉज पोस्ट ऑफिस में जितने भी लेटर्स हम लिखते हैं उन सभी लेटर्स के अंदर वी डेफिनेटली यूज पिन कोड। देन व्हाट कम्स हियर इज आप मुझे बताना चाहेंगे कोई? देखिए मैंने और एक सैंपल लेटर भी आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है, वैसे ये भी मैं भी आपको दिखाऊंगा। देन व्हाट कम्स इज नंबर। आपको एग्जामिनेशन में हाइपोथेटिकल नंबर डेफिनेटली यू हैव टू मेक इन एनी एग्जामिनेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट। प्लीज मेक एन हाइपोथेटिकल फाइल नंबर। तो फाइल नंबर, ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यू कैन राइट PLI/promotion/2022-23 डेटेड एट, ऊपर है चंदौसी दी डेट आज की ले लेते हैं 06/06/2022। सिंपली यू विल हैव टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइल नंबर डेटेड एट विच एवर प्लेस यू आर राइटिंग, एंड दी यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है कि इस तारीख को हमने लिखा। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट शुड बी वेरी कंक्लूसिव। इट शुडंट बी लाइक दिस कि इंसान को समझ में ना आए। सब्जेक्ट देख के ही उन्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि आप शायद किस बारे में लेटर लिखने जा रहे हैं। सो राइट हियर subject is regarding organizing a postal life insurance camp at, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था एट पुलिस लाइन्स,
ओके अगर नहीं दिया है तो आप इमेजिनेटिवली यूज कर सकते हैं, एट पुलिस लाइंस आगरा। ऑर्गेनाइजिंग की स्पेलिंग हम इसके हिसाब से सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा ये फॉन्ट कर लेता हूँ। वहाँ तो आपको हाथ से लिखना है तो फॉन्ट की कोई बात ही नहीं आती है, वहाँ तो आपको हाथ से लिखना होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ये लाइव आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि साथ साथ हमारा थॉट प्रोसेस चले, ऐसा ना हो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो और मैं उसमें डाल रहा हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए थे। यहाँ पर अगर आप हाथ से लिख रहे हैं और यू आर मेकिंग इट थ्रू कंप्यूटर, इफ़ यू विल ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, this will look good in my opinion, this will make it very presentable, so I would suggest you कि यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए। एक चीज़ और होती है लेटर में, यहाँ पे आता है रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम रेफरेंसेस कि आप ये जो जवाब दे रहे हैं, आप ये लेटर लिख रहे हैं, कहीं आप किसी और लेटर के इन रिस्पॉन्स तो नहीं लिख रहे हैं। अगर आप इन रिस्पॉन्स टू सम लेटर लिख रहे होते तो आप यहाँ पे जब लिखते, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, मेरे पास एक एग्जांपल है उसके लिए, मगर अगर आप किसी और लेटर के रेफरेंस में जवाब दे रहे होते तो यहाँ आप एक रेफरेंस नंबर जरूर लिख दीजिए। सो वॉच आउट इन योर एग्जामिनेशन दैट इफ दे से दैट राइट अ लेटर टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज रिगार्डिंग पीजी पोर्टल कंप्लेंट, तो जो पीजी पोर्टल कंप्लेंट का केस नंबर होगा, पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल कंप्लेंट का जो केस नंबर होगा वो यहाँ पे रेफरेंस बन जाएगा। विल शो यू एन एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है सैल्यूटेशन। आप किस तरीके से एड्रेस करने वाले हैं, आप ये बात ध्यान रखिए। हम जब भी ऑफिशियल लेटर लिखें, अनटिल एंड अनलेस वी आर राइटिंग टू अ जूनियर और अब समवन हु इज आउटसाइड, इवन इन आउटसाइड केस यू राइट रिस्पेक्टेड सर और मैडम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उनके जेंडर की आइडेंटिफिकेशन जरूर कर लीजिए। दिस इज रियल लाइफ प्रैक्टिस। इन केस ऑफ योर एग्जामिनेशन इट विल वर्क, बट आप जनरली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आगरा की सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस साहिबा फीमेल हैं और आप उन्हें रिस्पेक्टेड सर करके एड्रेस कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट सैल्यूटेशन यू मेक। सो रिस्पेक्टेड सर मैडम, वी कैन राइट लाइक दिस with reference to subject cited above. This is to bring, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, bring to your kind notice that India Post offers। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ कही थी, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये नहीं सीधे उनको लिख दूँ I want to organize a postal life insurance camp in your premises. No, don't do that. Make an introduction कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे मैं एक एग्जांपल आपको और देने वाला हूँ, देखिए। This is to bring to your kind notice that India Post offers postal life insurance insurance क्या हो गया यहाँ, postal life insurance since 1884, which is a specially designed product for government employee। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना होता है, जब भी हमको लेटर राइटिंग करते हैं तो हमें स्पेशली प्रमोशन के केस में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करनी होती है दैट व्हाइल वी आर राइटिंग अ प्रमोशनल लेटर वी शुड स्पेसिफिकली गिव पॉइंट्स विच आर यूनिक। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, यूएसपी, यूनिवर्सल selling preposition. You know it very well that in case of India Post PLI, the main USP is that it is only for government employees. However, some more employees has been added to it, but main थी ये वाली बात कि ये कई सालों तक, अभी 3-4-5 साल पीछे तक, it was specially designed for a government employee. So please brag about it, write about it, that with reference to subject, this is to bring to your kind notice that India Post offers postal life insurance since 1884, which is a specially designed product for government employees. यहाँ पे हम थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाएंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स ए यूनिक opportunity to avail high return against
लो प्रीमियम। ठीक है, मैं यहाँ पे, ये हमारी टैगलाइन है, आप जानते हो, लो प्रीमियम हाई रिटर्न्स। तो मैं इस चीज को यहाँ पे ब्रैग अबाउट कर सकता हूँ। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू अवेल हाई रिटर्न्स अगेंस्ट ए लो प्रीमियम। ठीक है, इस तरीके से हमको फॉर्मुलेट करना है, एज ए सेट इंट्रोडक्टरी बनाना है। फिर इसके बाद आपको लिंक करना है नेक्स्ट में, कि क्या लिंक करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, हमें क्रिएशन करना है। किसका क्रिएशन करना है? वी हैव टू क्रिएट द टॉपिक। मैं आपके यहाँ पे कैंप करना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हूं? इन लाइट ऑफ द अबव आई वुड लाइक टू फर्दर स्टेट दैट postal life insurance can be a very useful product for the employees of police department, offering them dual benefit of insurance security and, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक रिटर्न। कहाँ था मैं? लाइफ इंश्योरेंस कैन बी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कैन बी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द एम्प्लॉइज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ऑफरिंग देम डुअल बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। तो आप इस तरीके से उनको बताएंगे भाई हम जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, वो ये है 1884 से चल रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए है, इट इज अ वेरी हाई रिटर्न एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पुलिस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, बिकॉज इट इज ऑफरिंग डुअल बेनिफिट। क्या डुअल बेनिफिट? इंश्योरेंस सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। देन आफ्टर यू हैव मेड दिस small bhumika, I would say, you can change the paragraph or you can continue also, but changing a paragraph is highly recommended so that your things are broken up in general. So you can write here, in further I would request you to kindly grant permission to organize a camp in police lines Agra so that the employees of your department may be sensitized regarding benefits of postal life insurance. The team will be so equipped to open the insurance on the spot through online mode. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिर से उनको बता दें कि भाई हम आपसे परमिशन चाहते हैं। अब हम मेन चीज़ पे आ गए कि देखो हम ये चीज़ लेके चल रहे हैं और हम आपसे परमिशन चाहते हैं। क्या परमिशन चाहते हैं? कि आप हमारे अपने यहाँ पे कैंप लगाने का मौका दें। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को एज एन ऑफिसर पेश करें। यू हैव टू शो ऑफ एज अ ऑफिसर दैट यू आर आस्किंग फॉर परमिशन फॉर अ कैंप so that the employees of your department may be sensitized regarding benefits of postal life insurance, and the marketing team will be so equipped to open the insurance on the spot through online mode. तो आप उनको बताएंगे हम आपकी केवल बात करने नहीं आ रहे हैं, हम आपसे बिजनेस गेन करने आ रहे हैं, हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट इस चीज को खोलने के लिए आ रहे हैं। वी विल ओपन PLI ऑन द स्पॉट। आई विल ऑर्गेनाइज अ कैंप इन आगरा सो दैट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी देना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग लेटर, कि अगर आपके लोग वहाँ पे आ रहे हैं, इफ आई एम सेंडिंग माई टीम, I might go myself also, but if I'm sending my team, how many people will positively be visiting? So you write over here, in total 4 members including, या फिर लिख लें हम excluding myself, will be visiting for the purpose. तो आप उनको बताएं कि ऐसा नहीं है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग इतने लोग वहां पे आएंगे, सो दैट इफ देयर इज एनी नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू बी मेड, दे विल बी मेकिंग इट फॉर श्योर. थर्ड लास्ट पॉइंट, लेट्स गो टू कंक्लूजन इटसेल्फ नाउ. कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? फर्दर काइंडली ग्रांट परमिशन टू
You are requested to kindly instruct concerned to issue us any date at your convenience. Very important point, very important point. While you are writing a marketing letter, it has to be absolutely ensured that you are requesting a date. You are requesting a date which will be as per their convenience. हम ये नहीं कह सकते भाई हम आपके यहाँ 20 तारीख को आ रहे हैं, हम आपके यहाँ 10 तारीख को आ रहे हैं, हमारे लिए तैयार रहना, आई विल बी कमिंग, आप PLI खोलो. नहीं. यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इंस्ट्रक्ट कंसर्न टू इशू अस एनी डेट एट योर कन्वीनियंस. अगर हमारे हिसाब से डेट मांगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. यू हैव टू आस्क डेट एज पर देयर कन्वीनियंस. सो आस्क फॉर डेट एट देयर कन्वीनियंस. सेकंड थिंग, while you are writing a letter to a senior officer, please write, you don't ask them to grant a date. You don't ask them कि मुझे डेट दे दो. You ask कि please you should request that you have to request in such a way that the senior superintendent of police will instruct someone to issue a date. भाई SSP साहब खुद थोड़ी डेट इशू करेंगे, वो अपने किसी जूनियर ऑफिसर को बोलेंगे भैया डेट देख के बताओ और इनको इश्यू कर दो. सो मेक देम फील दैट यू आर एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट लेवल दे आर सिटिंग ऑन. You can ask them to grant permission, but you cannot ask them to issue a date themselves. Okay, so please इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए. This is choice of words has to be very important. कि भाई आप उनसे ये ना बोल दें कि भैया मेरे को जरा आप जो है डेट इशू कर दीजिए. SSP साहब नहीं, SSP से कहिए काइंडली इंस्ट्रक्ट कंसर्न्ड दैट दे इशू अस अ डेट. वो अपने हिसाब से SSP साहब उनसे बात कर लेंगे. लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे इसको कंक्लूड इस तरह से कर देते हैं, सीकिंग योर काइंड कंसीडरेशन. इसको सेंटर कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं योर्स. यूज सच वर्ड्स, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली. यहाँ पे आप सीकिंग योर कंसीडरेशन के साथ विद रिगार्ड्स भी यूज कर सकते हैं. विद रिगार्ड्स, यू कैन यूज विद रिगार्ड्स ओवर हियर, दैट इज ऑल्सो गुड. योर्स ट्रूली, फेथफुली. जैसे मैंने बोला ना, आप यहाँ एज एन इंस्पेक्टर लिख रहे हैं, प्लीज राइट इट, प्लीज इन योर एग्जामिनेशन हाइपोथेटिकली योर्स फेथफुली XYZ SDIP, कुछ भी इस तरीके से आप उसको यूज करें, बिल्कुल उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है. यू हैव टू मेक इट लुक रियलिस्टिक, दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये हमने शॉर्ट में एक लेटर बनाया, बट इस लेटर में आप इनोवेटिव क्या कर सकते थे? आप इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं आपको भी दिखा रहा हूँ. इसको थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं. ये मैं कंप्लीटली नहीं बनाया मैंने इसको, या लाइए बना ही देता हूँ. योर्स ट्रूली फेथफुली, इसको ब्रैकेट में लेना है हमको. एक सेकेंड दीजिएगा मुझको, ठीक है, इधर एक सेकंड दीजिए. जैसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ से उठा लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. योर्स फेथफुली SDI चंदौसी, ठीक है, डिलीट. यहाँ पे इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं. मुझे थोड़ी सी जगह और चाहिए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ. और मैं अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग लेटर राइटिंग. सी आई हैव रिटन ओवर हियर योर्स ट्रूली SDI चंदौसी. Remember, you are writing out of the department. You are writing to senior superintendent of police. You are writing out of the department. He doesn't know who is SDI Chandosi. So please use your name. Use a bracket. In your examination, you might write XYZ, or in general case, you might write Pranay Chibwar, like my name. So please, without doubt, if you are writing outside the department, please write the name along with designation. If you are writing within the department, there is no problem. They must be knowing that who is SDI Chandosi. Now the point I was telling you guys was this. यहाँ पे sign से पहले you write the word DA. DA means documents attached. Very important term. हिंदी में कहते हैं संलग्न. यहाँ पे लिखें संलग्न में point number 1 में postal life insurance brochure. Write it over here. If you are going for a marketing thing, please give them postal life insurance brochure. You can also write here 10 numbers postal life insurance key rings. Please write. You are doing marketing. Give them, send them 10 postal life insurance key rings.
की रिंग्स बनते हैं हमारे यहाँ पे, आप की रिंग्स भेजिए उनको, क्या प्रॉब्लम वाली बात है, आप उनको की रिंग भेजिए फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन. सो you have, this will be extra gainers, this will give you extra marks for what, that you know what is document attached. And in such kind of marketing proposal you must attach postal life insurance brochure or philately brochure or savings scheme brochure. You have to attach them right here. You can also write here list of documents required by proponent, right over here. आप वहां पे जा रहे हैं, आप वहां पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ओपन करने जा रहे हैं. सो यू शुड इन एडवांस टेल देम दैट उस दिन जब कैंप लगाएंगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ये डॉक्यूमेंट यू हैव टू ब्रिंग टू अस, because this becomes very very patchy in a sense that you go there, people are ready, people are willing to take your postal life insurance, but you are asking them अच्छा कल डॉक्यूमेंट ले आना, उन्हें पता ही नहीं है. सो प्लीज अपने नोटिस के साथ ये भेजिए, लिस्ट ऑफ, एक टेबल बना के इन चीजों को अटैच करके एनेक्सर के रूप में भेजिए. एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये तो रियल लाइफ बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन इज कंसर्न, अगर आप ये चीज दिखाएंगे, योर एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉलेज ऑफ राइटिंग अ लेटर. नाउ हाउ कैन यू गेन इवन मोर मार्क्स, आई विल शो यू यूज ऑफ हाइपोथेटिकेशन, आई विल शो यू. मैं इसको थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ, ठीक है. हाउ कैन यू गेन इवन मोर मार्क्स आफ्टर दिस, राइट हियर कॉपी टू. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो हमने क्वेश्चन उठाया था यहाँ से, राइट अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर पुलिस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजिंग हॉस्टल लाइफ पुलिस लाइन, हमने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया था. इस क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा था कि यू आर सपोज टू सेंड एनीवन अ कॉपी, कहीं नहीं लिखा था, बट आप दीजिए. आप कैसे देंगे, कॉपी टू दी एसएसपीओज से मुरादाबाद डिवीजन for information and arrangement of blank PLI forms. हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, कुछ भी हाइपोथेटिकल बनाइए, या ये वाला भी चलिए हटा दीजिए, ब्लैक, ये मतलब अनप्रोफेशनल लगेगा जब उनके पास जाएगा. कॉपी टू द एसएसपीओज मुरादाबाद डिवीजन फॉर इंफॉर्मेशन, कि भाई हम जो बैठ के ना सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे आइडल. ये स्पेसिफिकली एग्जाम के पर्पज से बोल रहा हूं मैं. इससे क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज को शो ऑफ कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू शो कि आपको पता है कॉपी टू क्या होता है. यहाँ पे डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे डाल दीजिए ऑफिस कॉपी, यहाँ पे डाल दीजिए ना स्पेयर. यही तो पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवाएंगे ड्राफ्टिंग में. दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. this thing, making of this line, addressing properly, using respected sir, making it into paragraphs, all these things, ये मैं universal selling point delete कर रहा हूँ ऐसे, all these things will make you gain extra marks for sure, 100%, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपकी नॉलेज शो ऑफ करने के लिए ना, नॉलेज शो ऑफ करने के लिए. ठीक, यहाँ पे हम इसका जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ब्रोशर है ना, इसका मेंशन पैराग्राफ में भी कर सकते थे. यहाँ पे हम लिख सकते थे, फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट, यहाँ पे with reference to center cited above, this is to bring a kind notice, India Post offers postal life which is specially designed product for government employee. in this regard brochure of the scheme is hereby attached for your kind reference. बस यहां पे जोड़ दीजिए. फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे यूज कर सकते हैं एक और चीज, इफ यू आर मेंशनिंग वॉट एवर यू आर अटैचिंग इन द लेटर इटसेल्फ, इफ यू आर डूइंग सो, अगर आप जो भी ये चीजें जो है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली कंसेंट टू इश्यू एनी डेट एट योर कन्वीनियंस एंड अ फॉर्म, ए फॉर्मेट एंड एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड by proponent is also attached for necessary display. ठीक है, यहां हमने लिख दिया. अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, और मैं सिंपली पता है क्या यूज करूंगा, मैं यहां पे लिख सकता हूं डीए में, यहां सिंपली लिख सकता हूं एज अबव, उपरोक्त अनुसार. एज अबव का क्या मतलब हुआ कि मैंने यहां पे जितने डीएस मेंशन किए थे ना, जितने भी डीए मेंशन किए थे, वो सब मैं आपके लिए अटैच कर रहा हूं. देखो इसको मैं फिर से बैक कर दे रहा हूं,
बैक क्यों कर दे रहा हूँ कि मुझे जो है ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जरा फाइल में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्टली, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके लुक की बात कर रहा हूँ। देखिए बड़े अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया है। डीए भी आ गया है, नाम भी आ गया, कॉपी टू भी आ गया, कंटेंट भी हमने अच्छा बना लिया, सब्जेक्ट रेफरेंस वगैरह सब इसके अंदर ले लिया। आई थिंक दिस इज अ वेरी आइडियलिस्टिक लेटर। इफ यू विल राइट डीएज, इफ यू विल राइट कॉपी टू एंड ऑल सच थिंग्स, you will definitely gain extra marks. If you're writing outside the department, you are using the name, you will get extra marks. You are truly faithfully breaking them into paragraphs will also help. 1 number paragraph को अंकित नहीं किया जाता है. They never do like this. Okay, they never do like this. You have to start and then second paragraph will be 2 numbered like 2 and 3. This will also help you gain your marks. So this is the basic format. What you have to do is, I have given you 2 more letter. One this letter. You have to write about this letter as well. ये जो लेटर है, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ सेंट जॉन्स कॉलेज रिगार्डिंग रिलीज ऑफ स्पेशल कवर्स इन द नेम ऑफ द कॉलेज टू कॉमेमोरेट द कॉलेज. तो आप स्पेशल कवर निकलवाने के लिए लेटर लिख रहे हैं, प्रमोटरी लेटर है, ये भी ऑब्वियस सी बात है. यहाँ एक चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा, आपको स्पेशल कवर का पूरा ज्ञान होना चाहिए. आप स्पेशल कवर का ब्रोशर भी अटैच कर सकते हो और स्पेशल कवर के रेट्स की टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो. हालांकि इंसर्शन जो है थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो आप डीए में लगा दोगे तो ज्यादा ही अच्छा पड़ेगा. दिस इज माई टास्क फ्रॉम माई साइड. आप सब लोग इसको बनाएं, पीडीएफ में डालें और ग्रुप में अपना पोस्ट करें इस लेटर को. आई वुड लव टू चेक इट ऑन माई बिहाफ एंड एनी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू वांट टू से कि मैं लेटर में भूल गया हूँ या आप ऐसा करते हो, तो प्लीज़ मुझको बताइएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड बी हैप्पी टू लर्न अबाउट इट. बट दिस इज द बेसिक बॉडी ऑफ अ लेटर, अ फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. अच्छा, एग्जाम में साइन भी करके आइएगा प्लीज़. एग्जाम में साइन जरूर करके आइएगा. ऐसा नहीं कि इस जगह खाली छोड़ देना है. मेक अ साइन, मेक इट साइन, यू नो, मेक योर साइन ओवर हियर. प्रॉपरली लगे कि आपने लेटर ही लिखा है. एक मैंने तीसरा लेटर का एग्जांपल दिया है आपको. राइट अ लेटर टू सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस रिगार्डिंग पीजी पोर्टल कंप्लेंट रिस्पांस. बेसिकली एक पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट हुई है, उसकी इंक्वायरी करके आपको रिस्पांस, जवाब भेजना है. तो ये मैंने एक बार भेजा था, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ है. यहाँ आ जाते हैं हम. देखिए ये रहा, ये रहा. ये एक लेटर है, ये मैंने बनाया है टू दी एसएसपीओ मुरादाबाद डिवीजन. ये मेरे फाइल का नंबर है, 30 मार्च को लिखा था. ये पीजी पोर्टल कंप्लेंट नंबर था. रेफरेंस था डीओ मुरादाबाद का. ये रेफरेंस यहाँ पे था डीओ मुरादाबाद से मुझे जो लेटर आया था ना दोस्तों, दैट लेटर केम टू मी एंड इन लेटर ये चीज़ मेंशन थी कि आपको इंक्वायरी करके बताना है. तो रिस्पेक्टेड सर, विद रेफरेंस टू योर सब्जेक्ट साइटेड इट इज सबमिटेड दैट. अब मैंने यहाँ पे 1 वाली पॉइंट लिखी है ना, इसको मैं हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा. मुझे तब आई थिंक इतना मुझे अच्छा लगता था 1 2 3 करके लिखना. हाउएवर लेटर एज आई गॉट टू नो कि पहले पैराग्राफ को नहीं लिखते, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा और इस वाले फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करिएगा. 1 2 3 इस तरीके से करिएगा. यहाँ पे भी मैं अगर कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये ऐसे करके कर देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे इसको ज़रा सा पीछे खींच के कर लेते हैं सेकंड, और इसको पीछे खींच के कर लेते हैं थर्ड. ये हो गया. ये जो पैरा है ना, ये पीछे से शुरू होगा. यहाँ पे गलत जगह पे भी प्लेस्ड हो गया, यहाँ से शुरू होगा. ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं. फॉर्मेटिंग तो आप लोग हाथ से लिखना है तो कुछ नहीं. तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस यूज़ किया. रेफरेंस क्या यूज़ किया कि जो कंप्लेंट एसएसपी साहब के द्वारा मुझे भेजी गई थी, जो लेटर, उसका रेफरेंस दिया है, सो दैट जब ये लेटर सीनियर सुपरिटेंडेंट सर के पास पहुंचेगा, एट दैट मोमेंट इटसेल्फ सीनियर सुपरिटेंडेंट विल नो दैट आई हैव रिप्लाइड रिगार्डिंग दिस लेटर नंबर. सो बेसिकली एक कंप्लेनेंट थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, सुदीप वाशने जी, और उनका ये कहना था कि मेरा ऑर्डिनरी लेटर जो है वो पहुंचा नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट था. तो मेरी उनसे जब बात हुई, तो हालांकि उनका लेटर बाद में पहुंच गया था, तो इस तरीके से उस लेटर को मैंने ड्राफ्ट किया है और कॉपी टू सब पोस्ट मास्टर भेजवाई, क्योंकि इस ऑफिस से वो बटता था. तो ये भी मैंने उनको दी है फॉर इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लाइंट. डीएबी जो है वो लगाया है इसके अंदर. तो इस तरह का लेटर जो है मैं आपको भेज दूंगा. यू हैव टू बी वेरी इमेजिनेटिव व्हाइल रिप्लाइंग टू अ कंप्लेंट. तो कंप्लेंट आती है तो आपको समझना है सबसे पहले दैट द कंप्लेंट पर्टेन्स टू विच प्रोडक्ट. हियर द कंप्लेंट वाज अबाउट ऑर्डिनरी आर्टिकल एंड यू नो वेरी वेल दैट ऑर्डिनरी आर्टिकल कैन नॉट बी ट्रैक्ड. So here I wrote that complainant was contacted telephonically on following phone number and he stated that his ordinary article was undelivered or delivered late. He further stated that no proper track and trace for the same was available and SPM Bajai also failed to intimate anything about the article. Dr. Vashne was requested to use registered post in order to keep proper track of the movement of article.
तो हमने कहा कि भाई जैसे उनका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा और उनको अगर भेजना ही है उसे, तो वो प्लीज़ क्या करें, वो प्लीज़ 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 प्रॉपर ट्रैक ऑफ मूवमेंट के लिए आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, सो दैट हम जो है उनके लिए एक प्रॉपर ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी को अवेलेबल करा सकें। एसपीएम बहजोई जो थे उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि भाई सारा मेल्ट जो सारी मेल है उसको डील करें प्रॉपरली, एज पर रूल डील करें। और उनका जो जवाब था एसपीएम बहजोई से रिटर्न में मांगा था, उस जवाब को भी मैंने जो है उन लोगों से उसके साथ अटैच कर दिया। इस तरीके से ये एक लेटर पूरा का पूरा फॉर्म हुआ है। So on this note, I am closing today's video. I hope I was able to make you clear about how to write a letter. Regarding this part itself, I have given you a task कि आप इस वाले लेटर को बना के मुझे भेजेंगे. I would love to check it and give you my opinion on the same. If you are using such thing like DA, copy to, etc., hypothetically, it will make you gain extra marks. Until we meet next time, it's a goodbye.